हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो हम जो हमारे लंबे टाइम से चल रहे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे, जिसका नाम है 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का नाम नहीं है ये, ओके। सो नाम अभी आने वाला है 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके पहले उन लेक्चर्स को देखो, ताकि आपका स्टार्टिंग से चैप्टर बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, ओके। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इसे हमने सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि जो सेकेंड वाला चैप्टर था वो इससे डबल, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर था। थक गए थे उसे पढ़ के। चलो सो ये वाला चैप्टर आज के लेक्चर में हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी कर लिया है, फटाफट से देख लेते हैं, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री, इस चीज को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। रिसर्च इन वेरियस फील्ड, कौन कौन से फील्ड में रिसर्च करना है वो चीजें भी हमने स्टडी कर लिया है। बहुत ही इजीली, अच्छी तरह से हमने सारे टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से देख लेना। ये हमारे लेक्चर नंबर 1 में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देन सेकेंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट। अप्लाइड हिस्ट्री और अवर प्रेजेंट, इस चीज को हमने कंप्लीट किया है हमारे लेक्चर नंबर 2 में। एंड मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इस चीज को भी हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे लेक्चर नंबर 2 में। सो ये दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है लेक्चर नंबर 2 में। इस टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट बच गया है, जिसे आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक बच गया है उस चीज को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, ओके। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप सभी को, ये सारे अलग अलग नोट्स भी आप लोगों के लिए हैं। इस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करना है इसी टॉपिक से रिलेटेड, ओके। अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट, ठीक है। इस चीज के बारे में हमने शॉर्ट में समझा हुआ है, जाना हुआ है कि क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हमने देखा हुआ है। बट साथ ही साथ हमें कुछ और चीजों के बारे में देखना है। जैसे कि अगर हमने समझा कि हमारा नेचुरल हेरिटेज क्या है और कल्चरल हेरिटेज क्या है, ठीक है, इस चीज को हमने उस लेक्चर में समझ लिया था, ओके। तो अब हमें क्या समझना है कि इस नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज को मैनेज किस तरह से किया जाता है और इसे मैनेज करने के लिए कौन कौन है और इसे मैनेज कौन करता है, ठीक है। सो ऐसे दो बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म है जो कि इस चीज को मैनेज करते हैं, जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। ये क्या करते हैं, इस चीज के ऊपर मैनेज करने का, इस चीज के ऊपर वर्क करने का काम करते हैं। जैसे अगर किसी भी जगह पर नेचर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या फिर कल्चरल साइड को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे बहुत सारे अलग अलग किले हो गए या फिर बहुत सारे अलग अलग जो हमारे मोन्यूमेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। जैसे अगर सपोज ताजमहल का एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो ताजमहल हो गया। ऐसे बहुत सारी जगह है, शिवाजी महाराज के बहुत सारे डिफरेंट किले हैं। ये सारी जगहों पर अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उनके ऊपर वर्क करने का काम कौन करता है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अलग अलग आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस करने का काम करते हैं, साथ ही साथ इस चीज के ऊपर सर्वे करने का काम करते हैं, ओके। उसके साथ साथ इंटेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये प्लेटफॉर्म भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, कौन सी चीजों का, कल्चरल एंड नेचुरल साइड हेरिटेज का, ठीक है। ये इन चीजों के ऊपर वर्क करने का काम करता है, इन्हें बचाने का काम करता है। और साथ ही साथ हमारी आगे वाली जो पीढ़ी आएगी, आपके बच्चे आएंगे, आपके बच्चों के बच्चे आएंगे, तो उन सभी को भी पता चलना चाहिए कि हमारे टाइम पे कौन कौन सी चीजें थी। मतलब ये सारी चीजें हमारे टाइम पे तो नहीं है, अब हमारे टाइम पे कौन से राम मंदिर हो जाएगा, ये क्या हो गया, हमारे टाइम की चीजें, ठीक है। बट ये बाकी जो अदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारे पौराणिक चीजें हैं, बहुत सालों पुरानी हैं, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जैसे प्रिजर्व करके रखी गई है, उसके ऊपर क्या होता है,
जो अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे 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 टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आएंगे, और उस जनरेशन को नॉलेज पहुंचाने के लिए, अगर सपोज आपने बोला कि हमारे टाइम पे ना ताजमहल होता था, उसे ना इसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, अपनी वाइफ के लिए बनाया था, उनके प्यार में बनाया था, तो आपके बच्चे, अगर वो रहेगा ही नहीं, ताजमहल रहेगा दिखेगा ही नहीं उन्हें, तो आपके बच्चे आप पे विश्वास करेंगे क्या कि हाँ पापा मम्मी जो भी हुआ आप ये सच में था, आप हमें उल्लू बना रहे हो, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा बोलेंगे आपको। सो इसीलिए इन चीज़ों को प्रिजर्व करना, इन चीज़ों को संभाल के रखना, आगे की पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर वर्क करने का काम कौन करते हैं? ये सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं जो कि इन्हें संभालते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनके आसपास की चीज़ों की रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर ये अलग अलग चीज़ें होंगी हमारे कंट्री के अंदर, संभाल के रखी हुई होंगी, खूबसूरत से दिखती हुई होंगी, तभी दूसरे कंट्री के लोग आएंगे इस कंट्री के अंदर देखने के लिए। क्योंकि इससे ही क्या होता है, टूरिज्म बढ़ता है, और टूरिज्म से बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता है हमारे कंट्री का। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स को बनाए गए हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमारे यहाँ कोई प्लेस है, जैसे अगर हमने ताजमहल का ही एग्जांपल ले लिया, आगरा के पास, आगरा में है ताजमहल, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, उनके पास क्या हो रहा है, उनके पास बहुत सारे वर्क मिल जा रहे हैं उन्हें। ठीक है, अब अगर हमारे आसपास, जैसे मैं अगर बोईसर में रहती हूँ, यहाँ पे अगर मेरे आसपास कोई चीज़ होती तो हमारे एरिया के लोगों को भी क्या मिल जाता, बहुत सारे डिफरेंट काम मिल जाते। जैसे अगर किसी जगह पे कोई चीज़ है तो वहाँ के लोगों को काम किस तरह से मिल सकता है, बहुत सारे लोग अलग अलग खाने की चीज़ें बेच सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे फोटोग्राफ के लिए लोग रहते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैमरामैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर जो कोई अच्छा, जिसके अंदर अच्छी स्किल है, क्या फोटोज लेने की अच्छी स्किल है, तो उसे क्या मिल जाएगा, एक अच्छा सा काम मिल जाएगा, और जिससे वो क्या कर सकता है, पैसे अर्न कर सकता है और अपना घर चला सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, अगर आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ के गाइड होते हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वही वहाँ के गाइड होते हैं। ठीक है, उन्हें बस थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस अच्छी तरह से आनी चाहिए, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कि अगर कोई बोल रहा है तो वो समझ सकते हैं और अपनी बातें लोगों तक समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनके अंदर इस तरह की स्किल होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना, या लोगों को बहुत एंटरटेनिंग वे में या बहुत ही अच्छी तरह से बताना, समझाना, इस तरह के अगर स्किल्स रहेंगे तो उन्हें एक टूरिस्ट गाइड का जॉब मिल सकता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो गाइड हायर करेगा वो उसे पैसे देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, वहाँ के लोकल पीपल को बहुत सारे काम मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग हमारे चीज़ें हैं जिसे हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे फोर्ट है। ठीक है, इन सारी जगहों को जैसे अगर हमें प्रिजर्व करना है, उन्हें संभाल के रखना है, तो उनके आसपास की चीज़ों में साफ सफाई मेंटेन करना, या फिर वहाँ पे कुछ डैमेज हो रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ मैं, तो हमारे यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, सो नेशनल पार्क के अंदर ना कान्हेड़ी केव्स है। अगर आप लोग मुंबई के अंदर रहते होंगे तो आप सभी को, आई होप सो, सबको ही पता होगा आई गेस। ठीक है, तो कान्हेड़ी केव्स है नेशनल पार्क के अंदर में, संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली के अंदर है, तो वहाँ कान्हेड़ी केव्स है। वो केव के ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो मैं एक बार तो गई थी, जब मैं 11th में थी तभी मैं गई थी। ठीक है, और उसके बाद अभी मैं कुछ 1 साल पहले गई थी, तो वहाँ पे ना उसे बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारा डैमेज हो चुका था वहाँ के आसपास के एरिया में, और वो ऊपर जो केव है ना उस में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे जो कि बहुत अच्छी तरह से उसे संभालने का, उसमें जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे पत्थर टूट गए हैं वहाँ पे उसे अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ काम खत्म करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और वहाँ पे टिकट्स है, पैसे लगते हैं वहाँ पे आने के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर वो अच्छी तरह से होंगे नहीं, या फिर वहाँ पे कोई अगर गिर गया या फिर कुछ हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोग जाएंगे नहीं। तो इसकी वजह से उसे प्रिजर्व करना, उसे संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है कि उसे संभाल के रखा जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर सा प्लेस है। अगर आप नहीं गए हो तो वहाँ पे जाके आओ, अगर आप मुंबई के अंदर रहते हो। ठीक है, या फिर कभी और आओगे तो घूम के जाओ, बहुत ही सुंदर है। सो वहाँ पे अंदर भी लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं, डिफरेंट आम, आंवला, इमली जैसे चीज़ों को बेचने का काम करते हैं, और जिससे वो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं।
साथ ही साथ केव के अंदर आप जाओगे तो वहां पे 25 रुपीज पैसे लगते हैं, ठीक है, जाने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा पैसे अर्न किए जा रहे हैं। अंदर एंट्री चार्ज लग जाता है 75 रुपीज, और केव के ऊपर जाने में लग जाता है 25 रुपीज। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। तो इसकी वजह से इन चार्जेस को क्या किस जगह पे यूज किया जाता है, उन्हें संभाल के रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है कि अगर किसी कोई जगह है तो वहां पे उसे संभाल के रखना, या फिर वहां के लोकल पीपल को डिफरेंट डिफरेंट काम मिलना, ये एक चीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होता है, ठीक है। तो इस चीज के अंदर हमें यही सारी चीजें बताई हुई थी। साथ ही साथ जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, मतलब अलग अलग चीजें की जाती है, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें, हमने कोई भी जगह का अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो वहाँ के आसपास की जगह पे अगर उसे मतलब ठीक किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, उसके आसपास कोई चीज बनाई जा रही है, जैसे अगर बहुत सारे प्लेसेस पे देखेंगे तो वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं होते, अगर बनाए जा रहे होंगे तो वहाँ के लोकल पीपल को काम दिया जाता है कि आप यहाँ पे काम करो, उसके बदले वहाँ पे उन्हें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। सो लोकल पीपल को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जाता है क्योंकि उन्हें वो उससे रिलेटेड है, ठीक है, उनका रिलेशन है उन चीजों से और उनका ज्यादा हक बनता है उस पर काम करने का, ठीक है। सो इससे उन्हें काम भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, और वो वहां पे विदाउट एनी चेंजेस जब भी किसी भी चीज को बनाया, मतलब कोई भी अगर जैसे अगर सपोज हमने ताजमहल का एग्जांपल ले लिया, तो अगर ताजमहल की साफ सफाई चल रही है तो अगर वो टूट गया है कहीं से या खराब हो गया कहीं से, तो उसे हम विदाउट चेंजेस हमें ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे या फिर उसके आसपास की चीजों के अंदर चेंज कर देंगे, ये सारी चीजें करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। उसे विदाउट एनी चेंजेस हमें उसी तरह से दिखाना पड़ता है लोगों के सामने, क्योंकि अगर वो उस तरह से नहीं होगा तो कोई रियलिटी, कोई फील ही नहीं होगा, तो लोग देखने ही नहीं आएंगे, ठीक है। दैट्स वाई कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाता है और लोकल पीपल को ज्यादा से ज्यादा हायर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, ठीक है। आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक हमारा इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। किस तरह से हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज का, ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी कर लिया है, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर। क्या है हमारा एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड, ठीक है। एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड जैसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे अगर आप लोग कहीं पे जाओगे और कुछ चीजें देखोगे तो जैसे उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है म्यूजियम्स, ठीक है। म्यूजियम्स एक बेस्ट एग्जांपल है, आर्कीव्स एक बेस्ट एग्जांपल है, उसी के साथ साथ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, डिफरेंट डिफरेंट जो हिस्टोरिकल साइट्स हो गए, इन सारी चीज़ों का प्रिजर्वेशन करना, साथ ही साथ और टूरिस्ट एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, हमारे एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आ जाती है। जैसे अगर हम लोग कहीं पे भी जाएंगे या कहीं पे भी कुछ देखने जाएंगे, जैसे एक बहुत ही सुंदर सी जगह है कोलकाता के अंदर कोई म्यूजियम है, साथ ही साथ हमारे मुंबई के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम्स है, पुणे के अंदर म्यूजियम्स है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे पहले के टाइम पे, मतलब बहुत सालों पहले 19th सेंचुरी या उससे भी बहुत ज़्यादा पहले के टाइम के, जैसे कि 9th सेंचुरी 3rd सेंचुरी, ये सब के टाइम की जो चीज़ें हैं, वो ये टाइम की जो राजा महाराजा थे या फिर उससे पहले के जो एंसेस्टर्स थे, वो किस तरह से कैसे कैसे हथियार यूज़ करते थे। जैसे अगर वो किसी को जानवरों को मार के वो खाते थे, ठीक है। सो इसके वजह से वो क्या करते थे, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, या फिर राजा महाराजा किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कैसे पोशाक पहनते थे, कैसे उनके बर्तन किस तरह के होते थे, उनके कॉइन्स किस तरह के होते थे, बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो कि बहुत ही यूनिक होती है, जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में कहीं भी आसपास में देख नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी यूनिक चीजों को प्रिजर्व करके संभाल के रखा जाता है ऐसे जगहों पे, जैसे हम क्या कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं, ठीक है। सो ऐसे म्यूजियम्स के अंदर, साथ ही साथ आर्कीव्स के अंदर क्या किया जाता है, दिल्ली में सबसे बड़ा आर्कीव है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा आर्कीव दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। सो न्यू दिल्ली में जो आर्कीव है उसके अंदर क्या चीजें रखी जाती है, आर्कीव का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाए ऐसा प्लेस, ठीक है। जैसे अलग अलग जितने भी अलग अलग मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग मेन बुक्स होती है, ये सारी चीजों को संभाल के किसके अंदर रखा जाता है, आर्कीव्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है। सो ये भी एक घूमने का प्लेस है जहाँ पे हम जाके विजिट कर सकते हैं कि हाँ ये इतनी सुंदर सी जगह है, यहाँ पे ये सब चीजें रखी जाती है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ों पे जाके हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के नॉलेजेस मिलते हैं, उन नॉलेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में समझ सकते हैं, नॉलेज मिलेगा तो कहीं पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी नॉलेज वेस्ट नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। सो जो अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स है उन्हें किस तरह से प्रिजर्व करके रखना, किस तरह से उनका कंजर्वेशन करना, संभालना उसे, ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी वर्क किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर जो भी हिस्टोरिकल साइट्स है अगर वो नहीं रहेंगे तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और टूरिज्म कम हो जाएगा तो वहाँ के जो लोकल पीपल है वो उनके खाने पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो उनका काम, उन्हें काम नहीं मिलेगा, उन्हें प्रॉब्लम होगा। सो इसके वजह से क्या होता है, जो अलग अलग चीज़ें हैं उन्हें प्रिजर्व करके संभाल के रखना ज़रूरी है, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन को भी ये चीज़ें देखने मिले, यहाँ पे घूमने मिले, कुछ चीज़ें सीखने मिले, ठीक है। दैट्स वाई इन चीज़ों को संभालना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। अगर टूरिज्म होगा और टूरिज्म अगर अच्छी तरह से होगा, उन्हें अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, जैसे कि अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं या फिर उन्हें अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छी तरह से उन्हें संभालना, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाता है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर आ जाता है। जैसे अगर कोई प्लेस से कोई इंसान घूमने आ रहा है, जैसे सपोज अगर अमेरिका से कोई घूमने आ रहा है इंडिया में और वो ताजमहल के पास गया, उन्हें ताजमहल के पास कोई भी सुविधा ही नहीं मिली, उन्हें खाने के लिए नहीं मिला, उन्हें होटल नहीं मिला रहने के लिए, उन्हें कोई फोटोग्राफर्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें खाने पीने किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या वो दोबारा आएंगे? क्या वो अपने दोस्तों को बोलेंगे आने के लिए? नहीं बोलेंगे ना। सो इसीलिए क्या होना चाहिए, उन्हें अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ज़्यादा टूरिज्म इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, ठीक है, ये सारी चीज़ों किसके अंदर आ जाती है, एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आ जाती है। ओके, उसके आगे हमें और क्या समझने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास जितने भी कल्चरल साइट्स है, जो भी हिस्टोरिकल साइट्स है, उन सभी को प्रिजर्व करना, उन सभी को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पीपल है, जहाँ वहाँ के जो अलग अलग लोग हैं, उनके अंदर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट अगर स्किल रहेगी तो वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। उन्हें अगर काम मिलेगा तो उन्हें क्या कहीं और दूसरी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, उन्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाता है, इसीलिए हिस्टोरिकल साइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल पीपल वहाँ उसकी रक्षा करते हैं, उसका ध्यान देते हैं उसके ऊपर, क्यों, मतलब क्योंकि टूरिज्म बढ़े इसीलिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे म्यूजियम्स है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज मिलेगा कि मतलब इस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती थी, इस टाइम पे ये सारी चीज़ें लोग करते थे, पहनते थे, बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरह की नॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हमारे इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना था, एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर। आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत कम ही टॉपिक्स थे, जो कि है ये 5 टॉपिक्स। इन सारे 5 टॉपिक्स को हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। साथ ही साथ फटाफट से इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो करो, और जाके आपकी जितने भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट से लर्न करो और लिखना शुरू करो, टेस्ट बनाना शुरू करो, बिकॉज आप टेस्ट दोगे तो ही आपका लिखने की एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत बड़े बड़े आंसर्स बहुत ही फटाफट लिखने पड़ेंगे। ओके, चलो, सो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना अच्छा लगा तो, एंड साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने सारे फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर से करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर के अंदर।